तरीके के काम आते हैं। मुझे लगता है कि हमेशा हम पहले एक नागरिक हैं, उसके बाद हमारा प्रोफेशन आता है। और नागरिक होने के नाते, एक्टर होने से पहले हम एक इंसान है, एक नागरिक हैं, बाद में फिर हमारा प्रोफेशन आता है। तो हमेशा हमें वही काम करना चाहिए जो हमारी सोसाइटी को कुछ देता हो, कोई मैसेज देता हो। अगर वो आपकी सोसाइटी को गलत रास्ते पे ले जा रहा है, आपकी संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, या आपको किसी भी तरीके से डाइवर्ट कर रहा है, तो उस तरीके का काम आप ना करें। दूसरी चीज़ कि मेकर्स जो फिल्म बनाते हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी को लेकर होती है कि हमेशा आप इस तरीके की चीज़ें बनाएं, इस तरीके का काम करें जिससे समाज का उत्थान हो, आपके देश का भला हो, लोगों का भला हो। देश का भला मतलब लोगों का भला। तो मुझे लगता है कि हमें इस तरीके की चीज़ों को ही करना चाहिए। और दूसरी तरह की जिस तरीके की चीज़ें आज बन रही हैं और हमारे कल्चर के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, इन चीज़ों को भी आप ही लोग हैं जो नकारें, इनको देखना बंद करें, इनको एक्सेप्ट करना बंद करें। तो मुझे लगता है कि स्थितियाँ बहुत सुधरेंगी, क्योंकि ऑडियंस की राय से ही चीज़ें बनती हैं। जब भी कुछ हम लिखने जाते हैं तो बोलते हैं यार ये चलेगा, आइटम नंबर डालो इसमें। अभी तो लोग आइटम नंबर देखना पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सारे मिथ हैं, इसको हमें तोड़ना होगा और एक सही नागरिक की भूमिका पहले अदा करनी होगी, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। तो मुझे लगता है एक्टर को भी यही काम करना चाहिए जो हमेशा सोसाइटी के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ काम हो, और मेकर को भी हमेशा सोचना चाहिए कि क्या ऐसी चीज़ बनाए जिससे कि हमारे देश का, लोगों का भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद अस्मिता मैम। अब शिवानी आनंद अस्मिता मैम का स्वागत शॉल से करेगी, शॉल भेंट करके। जोरदार तालियां। लाइव देखने वाले लोग बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। अब जो अगले स्पीकर हम लोग के बीच में हैं, डॉक्टर सुमन जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक सह हिंदू जागरण मंच झारखंड बिहार क्षेत्रीय संगठन मंत्री। इनका परिचय थोड़ा जरूरी है क्योंकि ये हिंदू समाज में और हिंदू धर्म में जुड़े हैं। वो पहले क्रिश्चियन थे, तो उनके बारे में बताना जरूरी है। पूर्व नाम डॉक्टर रॉबर्ट सॉलोमन और जो अभी वर्तमान नाम है वो सुमन कुमार। मूल रूप से इंडोनेशिया जकार्ता के रहने वाले हैं। मेरा वो कार्य क्षेत्र है, मैं बराबर जाता हूँ। साल भर में कम से कम 50 बार इनके गांव जाता हूँ। तो ये हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे गांव आए। तो सबका स्वागत, इनका बहुत जबरदस्त स्वागत किया जाए तालियों से। इनकी पढ़ाई लिखाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन, वहां से पास आउट हुए हैं। इसके बाद 87 तक चर्च व मिशनरियों के पादरी के नाते कार्य करते थे। पादरी जानते हैं, पास्टर जो प्रीचर होते हैं चर्च में, वो कार्य करते थे। और चर्च के मूल एजेंडा धर्मांतरण में संलग्न थे। धर्मांतरण सब जगह हो रहा है। आज हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो रहा है या क्रिश्चियन समाज से हो रहा है। उनका परिवर्तन करवाते थे और उसमें ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। करीब 23,000 हिंदुओं को धर्मांतरित करा के ईसाई बना चुके थे जब ये क्रिश्चियन थे। तो 1987 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस जो जानते हैं, उनको देखने और समझने तथा इनके गतिविधियों को जानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशनरी व चर्च द्वारा भेजे गए थे। जो चर्च वाले लोग थे वो इनको भेजे थे कि जरा समझो कि आरएसएस कैसे काम करती है। यहाँ पे बहुत सारे स्वयंसेवक सिविल ड्रेस में होंगे, वो कार्य कर रहे हैं और वो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। वैसे ही इनके यहाँ भी हम हिंदुओं को समझने के लिए, आरएसएस को समझने के लिए इनको भेजा गया था। भारतीय चिंतन, भारतीय दर्शन, यहाँ के रीति रिवाज, रंग, परिपाटी, तीज त्योहार को न जानते थे और न ही मानते थे। तीज हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं था उन चीजों से, ये समझ रहे थे। लेकिन भारत भूमि में आने के बाद विश्व के अद्वितीय स्वयंसेवी संगठन
आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा कार्य और भारत भूमि के प्रति अटूट श्रद्धा को देखते हुए संघ के कार्यों से प्रभावित होकर तथा दुनिया के सबसे उदार और सहिष्णु हिंदू दर्शन, हिंदू चिंतन और स्वामी विवेकानंद के जीवन साहित्य से बड़े गहरे रूप से प्रेरित हुए और पादरी पद से रिजाइन देकर 1989 में मंत्रांतरित होकर आर्य समाज पद्धति से हिंदू सनातन धर्म को अंगीकार कर लिया। बोलिए राधा राम की जय, जय श्री राम। अब प्रारंभ से संघ के और वर्तमान में हिंदू जागरण मंच के झारखंड बिहार क्षेत्रीय संगठन मंत्री के रूप में हिंदू समाज और राष्ट्र के लिए कार्यशील है। मैं ऐसे महानुभाव को स्वागत करता हूं कि आकर हमारे लिए मार्गदर्शन करें, हमारे बच्चों के लिए मार्गदर्शन करें, संस्कार का नया ऊर्जा भर दें, संस्कृति को जरूर मनाएं हम लोग। लीजिए डॉक्टर सुमन। जैसा कि मेरे बारे में अभी परिचय कराया गया, मैं मूल रूप से इंडोनेशिया जकार्ता का रहने वाला था। भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन को ना मैं जानता था, ना मैं मानता था, ना ही देखने समझने का अवसर प्राप्त हुआ था। चर्च का जो मूल एजेंडा समाज को धर्मांतरण करना, उसी कार्य में मैं संलिप्त था। चर्च द्वारा भारत भूमि पर भेजा गया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े हुए तमाम स्वयंसेवी संगठनों के बारे में अधिकृत रूप से जानकारी करने हेतु, और उसी जानकारी के क्रम में स्वामी विवेकानंद जी का लिटरेचर को पढ़ने का अवसर मिला। और विवेकानंद जी का लिटरेचर को पढ़ने के बाद मैं स्वतः निर्णय लिया, यकीनन जो भारतीय दर्शन है, जो भारतीय चिंतन है, वह विश्व का अद्वितीय दर्शन, वो विश्व का अद्वितीय चिंतन ही केवल है। ये केवल हम ही हैं जो कहते हैं धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हमने कभी किसी दूसरे धर्मावलंबियों के बारे में कटाक्ष नहीं किया, टीका टिप्पणी नहीं किया। लेकिन विडंबना देखिए, दुर्भाग्य देखिए, आज मार्क्स, मैकॉले और मरियम पुत्र के औलाद हमारे दर्शन, हमारे चिंतन, हमारे परंपरा, हमारी परिपाटी, हमारे संस्कार, हमारे सांस्कृतिक धरोहर के ऊपर प्रहार पर प्रहार कर रहा है। ओ भारत के वीर जवानों, ओ भारत के वीर जवानों, मां का कर्ज चुका देना, कटे फटे इस मानचित्र को अब की ठीक बना देना। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। और स्वामी विवेकानंद जी का यहां स्टैचू लगाया हुआ है। आज मैं जो कुछ भी हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण बना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यकीनन विश्व का एक अद्वितीय स्वयंसेवी संगठन है। शाखा के माध्यम से करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया हुआ है। और आज के तारीख में इतिहास गवाह है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राख, धाक और शाख पूरा वर्ल्ड देख चुका है। और उसका एक नमूना है ऑनरेबल मोदी जी। अब मोदी जी माने कौन? मोदी जी माने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रतिष्ठित स्वयंसेवक जो टिकाऊ है, बिकाऊ बिल्कुल नहीं है। ये बात मैंने इसलिए बताना उचित समझा कि आपको एक नमूना के तौर पे बता दूं संघ का राख, धाक और शाख कैसा होता है। हमारा एक एक प्रतिष्ठित स्वयंसेवक अंगद माफिक पैर जमा करके खड़ा रहता है, टिकाऊ है, बिकाऊ कदापि नहीं है। गूंज उठी हर घाटी है, गूंज उठी हर घाटी है, चंदन इस देश की माटी है। This is not just a mere land, it is our holy mother land. If land is lost, everything is lost.
फर्स्ट कम लैंड देन कम रिलीजन। हम कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च, स्वर्ग से महान है। ये कोई नारा नहीं है, कोई स्लोगन नहीं है, केवल गीत नहीं है, केवल पंक्तियां नहीं है। We mean from our core of our heart। यहां विद्यार्थी बैठे हुए हैं, इन विद्यार्थियों के लिए मेरा एक ही मैसेज है। जैसे मेरे बारे में परिचय कराया गया, मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पीएचडी करके मैं पादरी बन गया था। अनजाने में मैं उस कार्य को कर रहा था। जब सनातनी परंपरा को देखा, समझा, तुलनात्मक अध्ययन किया, जब सनातनी महत्व को हम समझा, तो प्रायश्चित स्वरूप में सोलोमन से सुमन कुमार बन गया। और सुमन माने केवल फूल नहीं होता है, सुमन माने देखे कौन सुमन से यातज, देखे कौन सुमन से यातज कंटक पथ अपनाता है, राष्ट्र प्रेम का ज्वार देखे कौन चुकाता है। चुकाने की बारी है। मैंने पहले ही कहा, दिस इज नॉट जस्ट mere land, it is our holy mother land। If land is lost, everything is lost। First come land, then come religion। Who I am and what is my identity। यहाँ विद्यार्थी जगत से नवयुवक बैठे हुए मेरे सामने। एक व्यक्ति कुछ देर पहले मेरे पास आया, बड़े उत्साह के साथ मेरे को बोला, सर आई वांट अ मैसेज फ्रॉम यू। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अब मेरे मन में जो आया, मैंने उनको मैसेज लिखा दिया। मैं हिंदी भाषा बोल तो लेता हूँ, मैं 11 भाषा और भी बोल लेता हूँ, मैं हिंदी लिख नहीं पाता। ये मेरा दुर्भाग्य है, मेरे को मौका नहीं मिल रहा उस लिपि को लिखने का, अभ्यास करने का और सीखने का। तो मैंने उनको जो मैसेज दिया, वो मैसेज मैं आप तक कन्वे कराना चाहता हूँ, क्योंकि विद्यार्थी जगत के बीच में मैं आया हूँ और मेरे पास बहुत टेस्टिमोनी है बताने के लिए। और इससे पहले कि मैं उन टेस्टिमोनी के बताऊं, आई रियली थैंक टू ऑनरेबल रंजीत जी, जिन्होंने पेन लिया है और हमको भी मौका दिया है। He has really taken the pain to rekindle the spirit। क्योंकि विद्यार्थियों का बीच में जागरण करना बहुत टेढ़ी काम है, इसको हम कहते हैं टेढ़ी खीर है। विद्यार्थियों के बीच में ऐसा कार्यक्रम करना, प्रबोधन कराना, ये बहुत ही कठिन काम है। तो मैं जिस विषय को उनको मैसेज को कन्वे किया है कि देखो, अगर उन बुलंदियों को अगर छूना है, अगर उन बुलंदियों को छूना है, तो देयर आर ओनली 2 ऑप्शन फॉर यू पीपल। वन स्लीपलेस एफर्ट और दूसरा एफर्टलेस स्लीप। तय कर लो, अगर उन बुलंदियों को छूना है, अगर उन बुलंदियों को पाना है, अगर तुमको लगता है कि आई मस्ट रीच माई ओन गोल, तो 2 ही ऑप्शन है, तीसरा मेरे पास नहीं है, ना बताने के लिए ना जताने के लिए। एक है स्लीपलेस एफर्ट और दूसरा है एफर्टलेस स्लीप। हाँ, जिनको सोना है, जिनको लगता है सोना है, क्षमा कीजिएगा, आई एम नॉट अटरिंग टू हर्ट योर सेंटिमेंट्स, क्षमा कीजिएगा। जिनको लगता है मुझे सोना है, और हिंदी में इधर कहता है क्या नींद बड़ी चीज है, मुंह ढककर सोइए, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, अपने हाथ से चिता सजा लो और सो जाओ जिंदगी भर के लिए। और जिनको कुछ बनना है वो तय कर लें। बुलंदियों को प्राप्त करने के लिए आपको जागरण की आवश्यकता है, आपको जगना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। और बिना परिश्रम यू कैन नॉट अचीव। बिना परिश्रम आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और बिना परिश्रम अगर आपको लगता है कोई चीज मिलने वाला है, वो जीरो, वो हीरो नहीं बन सकता। और इंडीड इफ यू वांट टू लीड अ लाइफ लाइक अ हीरो, उसके लिए हेरोइक डीड्स करना पड़ेगा, उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, जतन करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, परसिवरेंस डेवलप करना पड़ेगा। कभी ऐसा आपने सुना है, कभी ऐसा आपने क्या सुना है कि सोता हुआ सिंह के मुंह में हिरन स्वतः चला जाता है? हैव यू एवर हर्ड कि सोता हुआ सिंह के मुंह में स्वतः हिरन चला जा रहा है? द आंसर इज नो।
कभी ऐसा हुआ ही नहीं। सिंह को भी अगर मेहनत करना होगा और सिंह को अगर पाना है तो उसको दौड़ लगाना पड़ेगा, और वो जो डियर है जिसको हम हिरन कहते हैं, उससे दुगना क्वांटम जंप लगा करके उसे प्राप्त करना होता है। कुछ बच्चे अभी अपने अपने शेयर कर रहे थे और उनसे कुछ टिप्स ले रहे थे कि कैसे लीड अ सक्सेस लाइफ। मैं उन विशेष बच्चों से निवेदन करके एक शब्द बोलना चाहूंगा, और वो अपने अपने अंतःकरण को झांक करके एक बार विचार करें कि आपने प्रश्न तो दागा, प्रश्न पूछा, टिप्स लिया, लेकिन कितना घंटा सोते हैं और कितना घंटा जागरण करते हैं? कितना घंटा सोते हैं, कितना घंटा जागते हैं? अगर सोने का टाइम ज्यादा है, फॉरगेट अबाउट योरसेल्फ, और अगर जागरण का टाइम ज्यादा है, यू कैन थिंक अबाउट योरसेल्फ। अगर सो रहे हो तुम कुछ नहीं बन सकते हो, चाहे कितना टिप्स पर टिप्स आता जाए, लादता चला जाए, नहीं बन पाओगे। इस लाइफ में तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर जागरण का इंटरवल ज्यादा है, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। तो ये विचार करो। मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया, ऑनरेबल रंजीत जी ठीक से जानते हैं, 97 के नीचे वाले को किक आउट कर दिया जाता है, रखा ही नहीं जाता। और मैं अपने पिताजी के बारे में एक बात शेयर करना चाहूंगा। फर्स्ट डे जिस दिन मेरा दाखिला हुआ, जिस दिन मेरे को इंस्टीट्यूट में लाया गया हैंडओवर करने के लिए, मेरा फादर, उनका नाम था उस समय ग्लैडस्टन सॉलोमन, मेरा नाम था रॉबर्ट सॉलोमन। तो ग्लैडस्टन सॉलोमन अपने को मेरे को साथ में लेके जाता है, रॉबर्ट सॉलोमन को, और हैंडओवर करता है। और हैंडओवर करने के बाद बोलता है, सर 2 मिनट तेरा चाहिए। मेरा बाप मेरे से कह रहा है 2 मिनट मुझे दो। हमने कहा क्या हो गया पिताश्री? बोला देखो भाई, स्कूल कॉलेज को तुम ठीक से देख लो, स्टाफ को भी तुम ठीक से पहचान लो। और बोला आज मैंने सिग्नेचर किया, आगे भविष्य में मैं सिग्नेचर करने के लिए नहीं आऊंगा। तो हमने कहा डैडी क्या मतलब? अब उस समय मैं डैडी कल्चर का था, अब तो कि क्या मतलब, आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि आज हम सिग्नेचर कर रहे हैं और आगे फ्यूचर में अगर हमको बुलाया जाएगा हम नहीं आएंगे और सिग्नेचर भी नहीं करेंगे? तो उन्होंने हमको स्पष्ट रूप में बोला कि माय डियर सन, इफ एवर आई गेट ए कंप्लेंट फ्रॉम दिस कैंपस, मैं तेरा बाप नहीं आऊंगा, तेरे को अगर सिग्नेचर कराना है दूसरा बाप खोज लेना। अब मेरा मन में हमेशा भय रहता रहा कि कहीं मैंने कोई मिसकंडक्ट किया, कहीं किसी चीज में पकड़ा गया तो मेरा बाप तो सिग्नेचर नहीं करेगा, अब मेरे को दूसरा बाप डेवलप करना पड़ेगा। तो वो डर बराबर मेरे दिमाग को डराता रहा। और भगवान का कृपा है और आप सबका स्नेह और आशीर्वाद के बदौलत मैं आगे बढ़ता चला गया। चरई वेती, न रुकना न थकना, सतत चलना। ये मैंने इसलिए शेयर किया क्योंकि मेरे दिमाग को वो बराबर अलार्म देता चला गया। और मैं हमेशा स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में हमेशा फ्रंट बेंच पर कब्जा बनाया रखा, क्योंकि मेरा मन में था पीछे बैठूंगा तो डिस्ट्रैक्शन होगा, टीचर के निगाह में चढ़ जाएंगे, टीचर के निगाह में चढ़ेंगे तो रिपोर्ट कार्ड में रिमार्क आ जाएगा, डायरी को पापा को देना पड़ेगा, डैडी को बढ़ाना पड़ेगा, कोक्स करना पड़ेगा, कैजोल करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि पापा सिग्नेचर करो। और बाप तो पहले ही बाप रे बाप बोल दिया, सिग्नेचर करेंगे ही नहीं, तो किससे करवाएंगे? तो उसी डर से हम आगे बढ़ते चले गए। और आज मैं जो कुछ भी हूं आपके सामने और समक्ष खड़ा हूं। It is not the man that fight, it is not the gun that fight, it is the soul that fight, and we have to prepare patriotic charged soul also. मेरे बारे में परिचय माननीय रंजीत जी ने कराया। मैं स्वामी विवेकानंद जी से इंस्पायर्ड होकर के सॉलोमन से सुमन कुमार बना। क्यों बना, किस लिए बना, इसको समझना पड़ेगा। स्वामी जी आज के तारीख में भी यूथ आइकॉन है।
स्वामी जी जब अब्रॉड में गए और अब्रॉड में जा करके उन्होंने विश्व पटल पर जब हमारा पहचान को बताया जताया, तो वास्तव में ग्लोबल हमको एक स्थान मिला है। उसके पहले तक हम और हमारा दर्शन, हमारा चिंतन, हमारा परंपरा, हमारा संस्कार भारतवर्ष में केवल जाना जाता था। स्वामी जी के बदौलत हमारा एक ग्लोबल एस्पेक्ट में पहचान बना है। वी रियली थैंक टू ऑनरेबल स्वामी जी। नो डाउट वो आज हमारे बीच में सशरीर नहीं है, परंतु उनके एक एक वाक्य आज भी प्रासंगिक है। स्वामी जी ने जो वाक्य बोला था, जिसके कारण मैं इंस्पायर्ड होकर के प्रचारक बना हूं, उन्होंने कहा था, इफ अ सिंगल फिगर गेट कन्वर्टेड, if a single figure get converted, not only conversion takes place, one more traitor adds to our nation. एक और गद्दार पैदा हो जाता है। अब इस बात को प्रगाढ़ता के साथ कोई नेता नहीं रखेगा, कोई अभिनेता नहीं रखेगा। इस बात को जो मैं बोल रहा हूं, क्षमा कीजिएगा, कोई नेता नहीं रखेगा, कोई अभिनेता नहीं रखेगा। They all try to compromise. मैं किस लिए हूं, मेरा जन्म किस लिए है, ये बार बार स्वामी जी मुझे जताता है, बताता है। मैं नहीं तू ही जब कर मौन तपस्वी साधक बनकर हिमगिरी जैसे चुपचाप गले गिरकर उठना, उठकर चलना, ये क्रम है संसार का। परम वीर दा फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का, किसी जीत या हार का लिए हम सनातनी दर्शन के अनुयायी नहीं है। एक सच्चे सनातनी होने के नाते वी नेवर ट्राई टू हर्ट अदर सेंटिमेंट्स। एक सच्चे सनातनी होने के नाते हमने कभी किसी दूसरे धर्मावलंबियों के बारे में टीका टिप्पणी नहीं किया। लेकिन इतिहास गवाह है, मार्क्स, मैकॉले और मरियम पुत्रों के औलाद हमारे ऊपर प्रहार कर रहा है। हमारा दर्शन, हमारा चिंतन, हमारा परंपरा, हमारी परिपाटी, यहां तक हमारे संस्कार, हमारे सांस्कृतिक धरोहर के ऊपर प्रहार कर रहा है। हमारे हनुमान जी के बारे में, सीता माता जी के बारे में पता नहीं क्या क्या शब्द वो जोड़ते चले जाते हैं, और हम कायरों के भांति सहजता के साथ उसे बढ़ावा दे रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मिली है आजादी, बड़ी मुश्किल से मिली है आजादी, उसे हम खोना नहीं देंगे, और देश में रह रहे गद्दारों को हम चैन से जीने नहीं देंगे। ओ भारत के वीर जवानों, ओ भारत के वीर जवानों, मां का कर्ज चुका देना, कटे फटे इस मानचित्र को अब की ठीक बना देना। आज का जो वर्तमान भूभाग है वो कट चुका है, बट चुका है। आगे कुछ और टुकड़े टुकड़े गैंग प्रयास कर रहे हैं। अगर हम में जागरण नहीं होगा, अगर हम में सजगता नहीं होगा, अगर हम में सामर्थ्य नहीं होगा, अगर हम में स्वाभिमान नहीं होगा, हमारे आंखों के सामने मां का अंग भंग हो जाएगा। मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंप के जाना चाहता हूं। मैं रहूं न रहूं, whether I live or not live, it hardly matters. तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। The glory of the motherland shall live forever, whether we live or not live. हम रहें या न रहें। भारत के सरजमी पर 4 प्रकार का जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये बातें जानना आवश्यक है। पढ़ाई के साथ साथ E=mc² को भी जानो, और साथ साथ ये भी तो जानो कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन, कौन हमारा दोस्त, और किनसे हम हाथ मिला रहे हैं, किनको हम अपने आंगन पर, अपने ड्राइंग रूम पर बैठा रहे हैं। नाम है बिहार। वास्तव में ऑनरेबल रंजीत जी, बिहार में बहुत टैलेंट है, और मैं तो अपने आप को सौभाग्य मानता हूं, मुझे बिहार का कार्य क्षेत्र दिया गया है। और मैंने पहले ही कहा, मैं जो कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। जब मेरा योजना बिहार में किया जा रहा था,
कई सीनियर लोगों ने हमको कान फूंक रहा था, कह रहा था सुमन भैया मना कर दीजिए, मत जाइए, सड़ जाइएगा, मर जाइएगा। तो क्या हम सड़ गए, क्या हम मर गए? अरे भाई मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूं, ईश्वर ने हमको इस लायक बनाया और बिहार में मेरा केंद्र बनवाया। मुझे इस बात का चाह नहीं है कि मैं दूसरे स्टेट में जाऊं जहां ऑलरेडी फ्लरिश्ड है, एजुकेटेड है, कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं चलो जलाए दीप वहां, चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। अरे भाई जहां अंधेरा है वही तो दीपक का महत्व है, और जहां रोशनी ही रोशनी है वहां दीपक जी का क्या काम, वहां दीपक जी का क्या काम। और मैंने तो बिहार में आने के बाद मैंने अपना एक डेफिनेशन गढ़ दिया। अब बिहार माने का है, मैं तो 11 भाषा बोलता हूं, अब तो इधर का लैंग्वेज भी मैंने धर लिया हूं। बिहार माने का है, बिहार माने जे केहू न माने हार उहे हमार बिहार। मुझे पक्का विश्वास है बिहार के बच्चे नहीं है कच्चे। बिहार के बच्चे जहां जाएंगे उन बुलंदियों को दर्शा देंगे। अरे भाई अंटार्कटिका में भी चले जाओ वहां भी बिहार बानी। अब हम कनाडा में मॉन्ट्रियल में थे, वहां बिहार है। अभी अभी ताइवान के बारे में माननीय रंजीत जी बता रहे थे, पूरा बिहार के खाने भरल है। अरे कहां बिहारी नहीं है? अब ये है कुछ लोग कलाकार ऐसा है, क्षमा कीजिएगा कलाकारों को हम कोई हर्ट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कुछ ऐसा कलाकार है जो उलूल जुलूल बिहार का डेफिनेशन दे दिया है। ओकरे चलते हमारा इमेज टर्मोइल हो गया। बात सही है कि नहीं बोलिए तो? बेफालतू बिहार के बारे में उलूल जुलूल बक दिया। अरे भाई बिहार का जो असली चेहरा है उसको दर्शाओ। बिहार माने इंटेलेक्ट, बिहार माने इंटेलिजेंट। और बिहार के बारे में एक और नजदीक से जो मैंने जानकारी देखा है, हो सकता है इंडिविजुअली आई मे बी रॉन्ग, मैंने देखा है बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वैगन्जा पर बिहार के लोग विश्वास नहीं करता। 10 बाई 10 कमरों में रहता है, अपना जीवन यापन को कर्टल करके रहता है और लिट्टी चोखा दनादन चला देता है। अब बताइए वो बटर पनीर, पनीर मसाला कहाँ सतुरा खा रहा है, ये लिट्टी चोखा में अपना आधा जिंदगी पारे कर दिया है। किया कि नहीं क्या बोलिए बताइए। अब कोई सोचता है लिट्टी चोखा खाता है क्या मैंने बहुत गरीबे है। अरे तेरा खोपड़िया पंचर आदमी है। अरे लिट्टी चोखा में बहुत दम है। ये बटर पनीर और बटर मसाला में कहाँ रखल है? बटर किधर, पनीर किधर, सब साला जोल जाल आइटम। बिहार के व्यक्ति अपने लड़के बच्चे को ठीक से परवरिश करने के लिए लिट्टी चोखा को अपना लिया है। Extravaganza life, luxurious life they don't want to live. What they want to see in front of their own eyes their child and children flourished. अब इससे बड़ा कोई बात है? विद्यार्थियों के लिए 2 शब्द मैं कोट करना चाहूंगा। एक होता है ड्रीम। ड्रीम जानते हैं ना? ड्रीम को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वप्न। सपने बोलता है, सपना। हाँ वो प्रोनाउंसिएशन में ज्यादा झंझट मत डालिए हमको, वो अंडरस्टूड है। एक होता है ड्रीम और एक होता है डिटर्मिनेशन। अब ड्रीम के बाद बहुत लोग ड्रीमें देखता है, तरह तरह के पकवाने खा रहा है, ड्रीमें में देख रहा है। बहुत लोग कैरियर में ड्रीम देख रहा है, बहुत लोग पता नहीं क्या ड्रीम देख रहा है। बट ड्रीम कब खत्म हो जाता है? ड्रीम कब खत्म होता है? जैसे उठ जाते हैं। हम जगह नहीं कि ड्रीम गया, ओकरे पहले बड़का बड़का ड्रीम देख रहे हैं कि बिल क्लिंटन के सामने सेल्फी खिंचा ले रहा है, और जैसे जागरण हुआ ड्रीम भागा। तो एक शब्द है ड्रीम और दूसरा शब्द है डिटर्मिनेशन। ड्रीम देखा कुछ नहीं बनेगा, डिटरमाइंड अगर है और डिटर्मिनेशन अगर है कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं तो इन विद्यार्थियों को बताने आया हूं, ये ड्रीम बाजी छोड़ दो और डिटरमाइंड को धर लो।
डिटरमाइंड अगर हो जाओगे तो बन के ही रहोगे। इसलिए मैंने पहले ही कहा, मैं जो कहूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। मजहब को आधार बनाकर जिन लोगों ने देश का बंटवारा किया, वे लोग हमारे भाई नहीं हो सकते। बंटवारा का समय उन लोगों ने एक नारा दिया था, हंस के लिया हूं पाकिस्तान, और अब ससुरा कहता है लड़के लूंगा हिंदुस्तान।